आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो एक तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है और दूसरा ये कि वो आपके जितने भी स्टेट पीसीएस के एग्ज़ाम होते हैं और आपका जो यूपीएससी का जो एग्ज़ाम रहता है दोनों ही जगह पर ये इकोनॉमी जो है वो तो उसका पोर्शन काफ़ी अच्छा पूछा जाता है। तो आज उसी के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। तो कोशिश कीजिएगा, आप समझिएगा इन टर्म्स को। शुरुआत जो हम कर रहे हैं वो कहाँ से कर रहे हैं, पहले इन दोनों शब्दों के बीच में हम डिफरेंस समझ लेते हैं कि दोनों शब्दों के बीच में अंतर क्या है मोटा मोटा। कई बार जनरल सा थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। अगर मैं आपके पास इकोनॉमी की बात करूं और इकोनॉमिक्स की बात करूं, इकोनॉमिक्स जो है एक तरह से ये होता क्या है। इकोनॉमिक्स बेसिकली आपके पास थियरी है। इस चीज को जरा ध्यान में समझ लीजिएगा। इकोनॉमिक्स क्या है? थियरी है। इकोनॉमिक्स यह बताने की कोशिश करती है जहां पर आपके जो सोसाइटी है वो स्केयर जो रिसोर्सेज होते हैं। अब मैंने ये जो शब्द कहा स्केयर्स और साथ में मैंने कहा रिसोर्सेज, ये स्केयर रिसोर्सेज होते क्या है? स्केयर रिसोर्सेज ऐसे रिसोर्सेज होते हैं, ऐसे संसाधन होते हैं जो हमें नेचर में मिलते हैं और जो ये लिमिटेड होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप देखेंगे, जैसे ऑयल, आपके पास गोल्ड, ये सारा हमें कहाँ से मिल रहा है? नेचर से मिल रहा है। तो इकोनॉमिक्स ये बताने की कोशिश करती है कि जो ये स्केयर्स आपके पास रिसोर्सेज हैं, इन रिसोर्सेज का जो सोसाइटी है वो किस तरह से इनका यूज करती है। जैसे कि अगर मैं आपको बता दूं कि ऑयल्स हो गया, कोल हो गया, ये सारे इसके रिसोर्सेज है। कोल का इस्तेमाल आप किसके लिए मेनली करोगे? बहुत सारी चीजों के लिए करते हैं, लेकिन आप इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए भी कोल का इस्तेमाल किया जाता है। तो जो सोसाइटी है हमारी, वो सोसाइटी जो स्केयर रिसोर्सेज होते हैं उनका इस्तेमाल कैसे वैल्यूएबल आपके पास कमोडिटी प्रोड्यूस करने के लिए करती है। और इन कमोडिटीज जो ये आपके पास जो चीजें बनकर तैयार हो रही है, कमोडिटीज होता है बेटा मोटे तौर पर जो भी वस्तुएं हैं, जो चीजें तैयार हो जाती हैं, उन कमोडिटीज को आपने पीपल्स मतलब लोगों तक आपने कैसे पहुंचाना है, उसके बारे में जनरली आपके पास इकोनॉमिक्स बात करती है। अगर आप देखिए मोटे मोटे और सरल शब्दों में, इकोनॉमिक्स का मतलब यह है कि आपके पास जो भी स्केयर रिसोर्सेज, प्राकृतिक संसाधन हमारे पास लिमिटेड तरह से मिलते हैं, उन रिसोर्सेज को सोसाइटी कैसे प्रोडक्ट उसका बनाएगी और उनसे बना हुआ जो प्रोडक्ट होता है या आपके पास उससे बनी हुई जो भी कॉमोडिटीज होती हैं, उन कॉमोडिटीज को जो भी नीडी पीपल होते हैं या जरूरतमंद जितने भी आपके पास लोग रहेंगे वहां तक कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, इसके बारे में इकोनॉमी बताएगी, इकोनॉमिक्स बताएगी। सॉरी, आपके पास कौन बताएगा? इकोनॉमिक्स बताएगा। तो इकोनॉमिक्स जनरली एक तरह का थियरी है। जब इस इकोनॉमिक्स का हम प्रैक्टिकल एप्लीकेशन करेंगे, मतलब जब इन थियरीज को कोई कंट्री या कोई आपके पास किसी भी तरह का कोई भी देश है या कोई भी आपके पास एक तरह से स्टेट मान लीजिए, जब वो इस इकोनॉमिक्स को प्रैक्टिकल बेसिस पर ग्राउंड लेवल पर इंप्लीमेंट करेगा तो उसे क्या कहा जाता है? इकोनॉमी कहा जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर इंडियन इकोनॉमी, चाइनीज इकोनॉमी या यूएसए इकोनॉमी। तो दोनों में आपको अब डिफरेंस मोटे तौर पर क्लियर हो गया होगा कि इकोनॉमिक्स क्या होता है और इकोनॉमी क्या होता है। इतना जनरली आपको क्लियर हो जाना चाहिए। अब इसके बाद हम कोशिश करते हैं मोटे मोटे तौर पर, और अगर मैं आपको सरल तरीके से समझाना चाहूँ, अगर कोई भी देश है तो इकोनॉमी के आपको तीन तरह के ही मॉडल मिलेंगे। एक आपके पास कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी या कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, दूसरा किस तरह का मॉडल होता है? स्टेट इकोनॉमी, और तीसरा किस तरह का मॉडल होता है आपके पास? मिक्स्ड इकोनॉमी। पहले हम बात करेंगे कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, ये किस तरह की इकोनॉमी होती है। हिंदी में मैं आपको अगर बताऊं इसमें, तो इसका मतलब होता है पूंजीवाद तरह की इकोनॉमी। तो जो आपके पास कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है, इसके मोटे मोटे तौर पर इसका जो आइडिया आपके पास प्रोवाइड किया गया था या आइडिया जिसने दिया था वो कौन थे आपके पास? वो आपके एडम स्मिथ थे। एडम स्मिथ ने अपनी एक किताब थी, जो उस किताब का नाम अगर
देखेंगे उस किताब का नाम है वेल्थ ऑफ नेशन। इन्होंने जब ये अपनी किताब वेल्थ ऑफ नेशन लिखी थी, जनरली ये माना जाता है कि जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है, जो आइडिया है, वो इनकी किताब से क्या किया गया है, बोरो किया गया है। जो एडम स्मिथ थे वो मोटे तौर पर ये मानते थे कि किसी भी देश में अगर आपके पास गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट का रोल जो वहां की गुड्स और सर्विसेज को डिस्ट्रीब्यूट करने में या उसके प्राइस को रेगुलेट करने में गवर्नमेंट का रोल बिल्कुल जीरो होना चाहिए। वो इस पे फोकस करते थे कि अगर गवर्नमेंट रेगुलेट करेगी आपके मार्केट के प्राइस को और गुड्स और सर्विसेज के प्राइस को, तो आपकी जो इकोनॉमी है वो अपने फुल पोटेंशियल से ग्रो नहीं कर पाएगी। उन्होंने कॉन्सेप्ट और भी दिया। कई बार पेपर में डायरेक्ट आपसे सवाल पूछ लिया जाता है कि लेजोस्फीयर, LARSEEZ और FAIR, इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया आपके पास लेजोस्फीयर का। लेजोस्फीयर का मतलब क्या है, फ्री मार्केट वाला कॉन्सेप्ट, कि यहां पर गवर्नमेंट जितने भी आपके पास मोटे तौर पर इकोनॉमी है, जो आपका देश होगा, वहां पर जैसे कि दूध हो गया, आपके पास गोल्ड हो गया, या आपके पास किसी भी तरह का कोई भी आपके पास खाने वाला मटेरियल है, किसी भी तरह का गुड्स है या कोई भी सर्विसेज है, उन सर्विसेज को कंट्रोल करने में वहां की जो सरकार होगी उसका रोल बिल्कुल भी नहीं होगा। ये किस पे डिपेंड करेगा कि इनके प्राइस किस तरह से रेगुलेट होगी, ये वहां की जो आपके पास देश की उस कंट्री के नेशन में जितनी भी डिमांड और सप्लाई होगा उस पर डिपेंड करेगा। इसके बारे में किसने बताया, एडम स्मिथ ने बताया। उन्होंने बताया कि अगर गवर्नमेंट आपके पास एक तरह से रेगुलेट करेगी मार्केट को और मार्केट प्राइस को, कि अगर सरकार ये भी तय करना शुरू कर दे कि इसका प्राइस कितना होगा, मैगी का प्राइस कितना होगा, या आपके पास चॉकलेट का प्राइस कितना होगा, तो ये ठीक नहीं है। इसको जिस तरह की जितने भी कॉमोडिटीज हैं, गुड्स है या सर्विसेज है, इनका प्राइस कौन डिसाइड करे, मोटे मोटे तौर पर मार्केट अपने हिसाब से, या प्राइवेट जो एंटरप्राइजेस है या प्राइवेट इंडिविजुअल है वो क्या करे, वो खुद प्राइस को क्या करेगा, एक तरह से रेगुलेट करेगा। तो इस तरह की इकोनॉमी का जो कॉन्सेप्ट है वो कहाँ पे सबसे पहले जनरेट हुआ, वेल्थ ऑफ नेशन जो किताब लिखी गई किसके द्वारा, एडम स्मिथ के द्वारा। और यूएसए ने कैपिटलिस्टिक जो इकोनॉमी है इसके आइडिया को इम्प्लीमेंट भी अपने देश में किया। अब आपको जनरली समझ में आ गया होगा कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी होती क्या है। तो अगर मैं एक बार जनरली आपको बता दूं सरल भाषा में फिर से, कि ऐसी इकोनॉमी जहां पर जो प्राइस होंगे वो रेगुलेट की जाएगी किसके द्वारा, जो आपके पास वहां के प्राइवेट इंडिविजुअल होंगे वो उसको रेगुलेट करेगा। गवर्नमेंट का वहां पे मोटे मोटे तौर पर कोई रोल नहीं है, ऐसा एडम स्मिथ ने कहा था और उसको इंप्लीमेंट किसने किया, यूएसए ने किया। और जो सेकंड टाइप का इकोनॉमी है स्टेट इकोनॉमी। स्टेट इकोनॉमी का ओरिजिन एक तरह से माना जाता है कि जो कार्ल मार्क्स ने इनका आइडिया दिया था स्टेट इकोनॉमी का। स्टेट इकोनॉमी थोड़ी सी आप अगर देखोगे कैपिटलिस्ट इकोनॉमी से बहुत ज्यादा अपोजिट में है। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी फ्री मार्केट के बारे में बात करती है, और जो आपके पास स्टेट इकोनॉमी है वो कहती है कि जितने भी आपके पास गुड्स और सर्विसेज, गुड्स और सर्विसेज का मतलब है सामान और सेवाएं किसी देश के अंदर अगर वो प्रोड्यूस की जा रही है और लोगों तक पहुंचाई जा रही है, और वहां का जो उन गुड्स और सर्विसेज का प्राइस है वो कौन रेगुलेट करेगा, गवर्नमेंट रेगुलेट करेगी। स्टेट इकोनॉमी का ऐसा कॉन्सेप्ट है जहां पे गवर्नमेंट मेन रोल क्या करेगी, आपके पास प्ले करेगी। जितना भी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन होगा, मतलब जो भी चीजें बनाई जाएगी और रेट मार्केट में प्राइस किसी भी चीज का जो डिसाइड किया जाएगा वो किसके द्वारा डिसाइड किया जाएगा, वो वहां की गवर्नमेंट के द्वारा डिसाइड किया जाएगा। और गवर्नमेंट ही क्या करेगी, जो आपके पास गुड्स एंड सर्विसेज है वो लोगों तक क्या करेगी, पहुंचाएगी। तो इस तरह का कॉन्सेप्ट आपके पास स्टेट इकोनॉमी का कार्ल मार्क्स ने दिया। और इस तरह का जो स्टेट इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट था, उस कॉन्सेप्ट को ग्राउंड लेवल पे इंप्लीमेंट करने वाले मोटे तौर पर और भी देश हैं, लेकिन दो बड़ी इकोनॉमी जो थी, एक आपके पास चाइना और दूसरा आपके पास रशिया, दोनों ने ही एक तरह से स्टेट इकोनॉमी को क्या माना, ज्यादा बेटर माना, किससे, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी से।
और दोनों ने इम्प्लीमेंट किया। परंतु अगर आज के डेट में देखो कि दोनों इकोनॉमी स्टेट इकोनॉमी पे बेस्ड नहीं है। अगर आप देखोगे रशिया, तो रशिया की जो इकोनॉमी है उस समय जब इन्होंने स्टेट इकोनॉमी के कॉन्सेप्ट को अपनाया था तो उसे सोशलिस्टिक इकोनॉमी कहा जाता था। और चाइना की जो इकोनॉमी थी उसे क्या कहा जाता था, कम्युनिस्ट इकोनॉमी कहा जाता था। लेकिन ये चाइना की अगर हम बात देखें तो ये पहले आपको मिलेगा प्री 1985 से पहले, 1985 से पहले लगभग चाइना ऐसा था। और सोशलिस्ट जो इकोनॉमी थी रशिया की, वो आपके पास लगभग दोनों ही इकोनॉमीज मोटे तौर पर 1980s के आसपास दोनों ने अपनी इकोनॉमी में बदलाव लाने शुरू कर दिए थे। अब जो हमने स्टेट इकोनॉमी दोनों का हमने पढ़ लिया, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी और स्टेट इकोनॉमी को पढ़ लिया। अब इसके बाद हम बात करते हैं जो हमारा तीसरा टाइप है इकोनॉमी का, वो है मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी एक्चुअली में जो ये कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट आपके पास केन्स के द्वारा प्रोवाइड किया गया। एक्चुअली केन्स का मानना ये था कि एक तरफ आपके पास कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है, दूसरी तरफ आपके पास स्टेट इकोनॉमी है। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को सबसे बड़ा झटका 1929 के आसपास लगता है। होता क्या है कि आपके पास पूरे वर्ल्ड में डिप्रेशन आपके पास आता है और उस डिप्रेशन को चेक करने में कैपिटलिस्ट इकोनॉमी आपके पास एक तरह से फेल हो जाती है। डिप्रेशन का मतलब होता है कि ऐसा डिप्रेशन नहीं है अगर आप सोच रहे हैं कि आपकी गर्लफ्रेंड भाग गई या उसने शादी कर ली और आप डिप्रेशन में चले गए, ये इकोनॉमिकल डिप्रेशन है। शायद उनको शायद अपसेंट है, तो अंकुश की 5-6 गर्लफ्रेंडें थी, वो सारी लगभग उनको छोड़ के चली गई, लेकिन वो डिप्रेस नहीं है, लगभग काफ़ी खुश है। डिप्रेशन का मतलब था जहाँ पे आपके पास इकोनॉमिक ग्रोथ है उसका बिल्कुल स्लो डाउन हो जाना, और जो कंपनियां हैं वो अपने सर्वाइवल के लिए मोटे तौर पर जो उनके एम्प्लॉय है उनको भी क्या करती है, आपके पास लेबर फोर्स में कट कर देती है। ऐसी कंडीशन जो 1929 में आई थी, उसकी वजह से कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का क्रिटिसिज्म किया गया केन्स के द्वारा। अब केन्स का मानना ये था कि जो कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी, देखिए लिंक कीजिए कि जो केन्स थे, केन्स का ये मानना था कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का जो कॉन्सेप्ट है इसके अंदर जो आपके पास लेजर स्क्वेयर फ्री मार्केट का जो आइडिया है वो सही नहीं है। वो यह मानते थे कि अगर फ्री मार्केट होगा तो कुछ एक लोगों के हाथ में ही गुड्स और सर्विसेज का कंट्रोल आ जाएगा और वो ज्यादा पावरफुल हो जाएंगे, जो ठीक नहीं है। केन्स मानते थे कि आपके पास जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है इसमें गवर्नमेंट का इंटरवेंशन होना बहुत जरूरी है। तो जहां पर गवर्नमेंट का इंटरवेंशन रहेगा किसको, प्राइस को रेगुलेट करने में, और साथ में प्राइवेट इंडिविजुअल का रोल भी रहेगा किसको, प्राइस को कंट्रोल करने में। तो उस तरह के कॉन्सेप्ट को क्या बोला जाता है आपके पास, मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी का मोटे मोटे तौर पर मतलब यह है कि जहां पर गवर्नमेंट भी रेगुलेट करेगी प्राइस को और साथ में प्राइवेट इंडिविजुअल भी रेगुलेट करेंगे प्राइस को, मतलब दोनों, प्राइवेट सेक्टर एज वेल एज गवर्नमेंट सेक्टर दोनों ही मिलकर क्या करेंगे, एक तरह से किसको कंट्रोल करेंगे, प्राइस को कंट्रोल करेंगे गुड्स और सर्विसेज के। तो ये सबसे बेस्ट तरीका रहेगा इकोनॉमी का। इसका एग्जांपल है आपके पास इंडिया। अब दूसरी चीज ये है कि अभी तो हमने कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के बारे में बात किया कि जॉन केन्स ने सीधे सीधे क्रिटिसाइज किया था कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को। अब जो ऑस्कर लैंग आते हैं, ऑस्कर लैंग ये कहते हैं कि जो स्टेट इकोनॉमी का जो कॉन्सेप्ट है ये पूर्णतः सही नहीं है। ऑस्कर लैंग का मानना ये था कि अगर आप सब कुछ गवर्नमेंट के हाथ में दोगे, सब कुछ एक तरह से गवर्नमेंट ही रेगुलेट करेगी, तो वहां पे एक तरह का जो कंपटीशन है जो प्राइस रेगुलेट करने में है, प्राइवेट और गवर्नमेंट के बीच में है, प्राइवेट इंडिविजुअल और गवर्नमेंट के बीच में, वो देखने को नहीं मिलेगा। तो ऑस्कर लैंग ने एक टर्म दिया मार्केट सोशलिज्म का। मार्केट सोशलिज्म का मतलब यह है, यह चाहते थे जो स्टेट इकोनॉमी है, किसी भी तरह की स्टेट इकोनॉमी है, उन स्टेट इकोनॉमी में क्या हो कि बदलाव आए, चेंज आए, वहां पर प्राइवेट इंडिविजुअल को क्या कर दिया जाए, थोड़ा बहुत रोल दे दिया जाए। मतलब ये चाहते थे कि जो स्टेट इकोनॉमी है इसके अंदर कैपिटलिज्म वाला फॉर्म आ जाए, क्योंकि यहाँ पर क्या था कि मोटे तौर पर गवर्नमेंट ही कंट्रोल कर रही थी। अब यहाँ पर क्या होगा कि कुछ एक चीजें किसके हाथ में आ जाएगी, प्राइवेट इंडिविजुअल के हाथ में आ जाएगी और गवर्नमेंट के पास में कुछ चीजें रहेगी, तो दोनों के बीच में हेल्दी कॉम्पिटिशन रहेगा। तो ये इस तरह से ऑस्कर लैंग ने
किस इकोनॉमी में बदलाव लाने के बारे में बात किया था। ऑस्कर लैंड ने स्टेट इकोनॉमिक में किस तरह का बदलाव लाने को कहा था कि कैपिटलिज्म थोड़ा सा स्टेट इकोनॉमी में आ जाए तो कोई ज़्यादा बुरा तो नहीं होगा। तो इन्होंने इसके बारे में बात किया। तो अब हमें पता लग गया कि इकोनॉमी कितनी तरह की है और इसके हमने तीनों टाइप भी पढ़ लिए। अब एक मोटे तौर पर हम अगले कॉन्सेप्ट की बात करेंगे जो इकोनॉमी के बाद शुरू होता है, जो है जीडीपी का कॉन्सेप्ट।